अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेनी स्क्वाड। आज की इस वीडियो में हम लोग मिड टर्म एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी बट आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हाईलाइट कर लिए हैं। टोटल मार्क्स एंड ड्यूरेशन जो हमारे एग्ज़ाम की होगी, एग्ज़ाम फॉर्मेट उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट्स जो हमारे एग्ज़ाम के होंगे उसके बारे में, और असेसमेंट स्कीम, ये 5 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए हम अभी अपने फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, उस पर डिस्कशन उससे स्टार्ट लेते हैं। टोटल मार्क्स एंड ड्यूरेशन हमारा फर्स्ट है पॉइंट। सो हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम जो होगा वो 38 to 40 मार्क्स के होने वाले हैं। उसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी है। और जो हमारा टाइम होगा वो 1 घंटा होगा, 60 मिनट का हमारा पेपर होगा। 38 to 40 मार्क्स का हमारा पेपर होगा और 60 मिनट्स का होगा, 1 घंटे का। एग्ज़ाम जो फॉर्मेट है हमारा वो मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। वैसे तो 3 सेक्शंस में है, एक अलग से सेक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा पेपर में, 40 मार्क्स के पेपर में जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा वो 22 से 23 मार्क्स का होगा। उसमें हम इतने MCQs आएंगे, मतलब 27 हमें MCQs आएंगे। उसमें से हमारे जो 23 होंगे ना वो राइट कंसिडर किए जाएंगे। 27 में से अगर हम 20 सही करते हैं, 25 सही करते हैं, 23 सही करते हैं, 22 सही करते हैं, उसमें से हमें, मतलब जितने भी हमारे सही होंगे, चाहे हमारे 27 के 27 ही सही होंगे बट फिर भी हमें 23 ही हमारे राइट कंसीडर किए जाएंगे। हमारे मार्क्स हमारे जो पेपर में है वो 23 ही लगने हैं, चाहे हम सारे MCQ सही कर लें, चाहे हम एक भी सही ना करें, चाहे हम 10-15 सही कर लें, बट मार्क्स हमें 23 के हिसाब से ही मिलने हैं। मतलब ये माइंड में नहीं रखना आपने कि हमने 23 MCQs का हमारा पेपर, 23 मार्क्स का हमारे MCQs है तो हम बस 23 MCQs करके आगे वाले स्किप कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो आप 23 MCQs करेंगे उसमें से हो सकता है आपके कोई 2-4 गलत हो जाए, तो आगे वाले जो 5 होंगे वो आप अगर अटैम्प्ट कर लेंगे तो हो सकता है वो वाले आपके ठीक हो जाएँ। तो जो आपके ठीक होंगे ना वो वाले आपके कंसिडर किए जाएंगे आपके पेपर में, और जो ठीक नहीं होंगे वो स्किप कर दिए जाएंगे। इसलिए आपने स्किप नहीं करने, वो एग्जामिनर खुद ही स्किप कर लेंगे। तो चलते हैं अब हम आगे। हमारा जो पार्ट बी होगा वो सब्जेक्टिव पार्ट होगा, वो 15 से 16 नंबर का हमारा होगा। ओके, उसमें होगा ऑब्जेक्टिव में 27 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसके बारे में आपको पहले ही मैंने बता चुकी हूँ। ओनली द बेस्ट 23 MCQs विल बी काउंटेड फॉर ग्रेडिंग 1 मार्क पर MCQs। 1 नंबर का 1 MCQs होगा, 23 हमारे मार्क्स MCQs जो हैं वो काउंट किए जाएंगे ग्रेड्स में। हमारे जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा हमारे उसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन होंगे हमारे 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन ही होंगे हमारे 5 नंबर के, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। अब जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 3 हमारे पास क्वेश्चन होंगे, उसमें से हमने 2 अटैम्प्ट करने लाजमी हैं। मतलब 3-3 मार्क्स से हमारे 2 क्वेश्चन 6 नंबर हो गए, और 5 नंबर के जो हमारे 3 क्वेश्चन हैं उसमें से भी हमने 2 अटैम्प्ट करने हैं, 10 नंबर वो और 6 नंबर वो, मतलब 16 नंबर, हमारे 16 मार्क्स हो गए, 16 मार्क्स। बट हमें चाहिए कि हम 3 लॉन्ग अटैम्प्ट करें और 3 ही शॉर्ट भी अटैम्प्ट करें। तो अगर हम 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, हमारा सारा का सारा पेपर अटैम्प्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर हो सकता है कि हम जो अपनी तरफ से अगर हम 2 क्वेश्चंस करेंगे शॉर्ट में, तो जो 2 हमने किए होंगे हमें लगेगा कि हमने तो बिल्कुल ठीक किए हैं, बट हो सकता है हमसे उसमें कोई गलती हो गई हो। तो अगर हम थर्ड वाला भी करेंगे तो हमारे पास चॉइस होगी कि जो थर्ड वाले में अगर हमारे पास हमारी कोई गलती नहीं होगी, हमारे सेकंड वाले उन 2 में से हमारे मार्क्स थर्ड वाले में ज़्यादा होंगे, तो हमारा वो वाला जो क्वेश्चन होगा थर्ड वाला जो हमारे पास चॉइस पे था, जो हमने अटैम्प्ट कर लिया है, उसमें हमारे मार्क्स अगर ज़्यादा हैं तो वही हमारा कंसीडर किया जाएगा। जिसमें हमारे नंबर ज़्यादा होंगे वही हमारा ऐड होगा हमारे टोटल ग्रेड्स में। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी तीनों अटैम्प्ट करें, लॉन्ग क्वेश्चंस भी तीनों अटैम्प्ट करें, और अपने के MCQs जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है वो भी 27 के 27 MCQs वो भी अटैम्प्ट करें। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैम्प्ट 2 questions from each type, but I suggest you to attempt 3 questions from short and long. Okay. सो अब हम आते हैं असेसमेंट स्कीम से पहले जो मैंने ऊपर पार्ट स्किप किया था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा ओनली MCQs पेपर, MCQs बेस्ड पेपर। ये जो हमारा है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के जो कुछ बच्चे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि CS 101, PSY 101, सोशोलॉजी 101, इंग्लिश 101, ISL 202, ऐसे जो फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर हमारा जो है वो सिर्फ MCQs बेस आएगा। तो उसमें हमारा
हमारे लिए ईज़ी है वो ज़्यादा प्रिपेयर करना उस वाले पेपर को एमसीक्यूज़ बेस, क्योंकि जस्ट हमने एमसीक्यूज़ ही प्रिपेयर करना है, कुछ भी याद नहीं करना, जस्ट अपने दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और जो फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स हैं वो भी ईजी ही हैं, इतनी मुश्किल नहीं है उसमें कुछ भी ऐसा कि हमें समझ ना आए या हम ना कर सकें। तो हमने अपने एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं उसमें, और क्या नाम है 40 से 45 हमारे एमसीक्यूज़ होंगे उसमें भी, और हमारा पेपर होगा 38 मार्क्स का या 40 मार्क्स का। तो जो हमारे एमसीक्यूज़ 38 या 40 करेक्ट होंगे, 45 एमसीक्यूज़ में से वो हमारे करेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। तो यू आर एडवाइज टू attempt all 45 MCQs in objective based paper. So now let's move to our last point. सेमेस्टर वर्क इज़ 40% है हमारी सेमेस्टर वर्क की वेटेज असेसमेंट स्कीम के बारे में आपको बता रही हूँ, जो हमारी LMS पे भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, अपने हर सब्जेक्ट में आपको शो हो रही होगी। 40% में हमारा इंक्लूड है क्विजेज, GDBs, असाइनमेंट, इनकी टोटल वेटेज होगी 15 to 20%। और जो हमारी मिड टर्म एग्ज़ाम की वेटेज है वो 20 से 25% है। सब एग्ज़ाम्स की डिफरेंट वेटेज है, आप अपने हर सब्जेक्ट की जाके वेटेज में चेक कर सकते हो LMS पे। और हमारा जो फाइनल होगा वो 60% का होगा हमारा फाइनल पेपर। तो हमें चाहिए कि हम अपने मिड में और अपनी GDBs एक्टिविटीज़ जो भी हैं LMS की, असाइनमेंट, क्विजेज, GDBs, इनमें अच्छे से अच्छा स्कोर करें, और मिड टर्म में भी अच्छे से स्कोर करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें मिड टर्म में हम इजीली 40 मार्क्स का पेपर है, हम इजीली इसमें MCQs 23 MCQs हैं, और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, दो शॉर्ट है 2 लॉन्ग है, तो हम इजीली अपना अच्छे नंबर इसमें अचीव कर सकते हैं। तो हमें चाहिए 80 to 90% तो हमारा टारगेट होना कि हमने हिट करना ही करना है मिड्स में। और जो असाइनमेंट्स, क्विजेज, GDBs वो भी हमें यूट्यूब पे भी अवेलेबल होती हैं। क्विजेज हम अपने हैंडआउट से प्रिपेयर कर सकते हैं, और GDBs भी हम बहुत सी जगहों से, गूगल से, हैंडआउट से, अब तो ChatGPT पे भी इतना हमें इजीली अवेलेबल है अपना सॉल्यूशन। तो हम बहुत से ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम हेल्प लेके अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमें चाहिए फाइनल में जब हमारे ये मार्क्स होंगे जो मिड टर्म के और हज़ारी असेसमेंट क्विजेज़ के, ये सारे हमारे काउंट होने हैं फाइनल टर्म में, क्योंकि फाइनल टर्म की वेटेज ज़्यादा है, 60% है, तो उसमें हमारे सारे मार्क्स काउंट होंगे, फिर जाके हमारा फाइनल CGPA बनेगा। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको मेरा यही मशवरा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा CGPA लेने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स लें मिड टर्म में भी और बाकी सारी अपनी एक्टिविटीज़ में भी, ताकि उनकी फ़ाइनल का CGPA अच्छा बन जाए, क्योंकि आगे जाके फिर सब्जेक्ट टफ हो जाते हैं। अभी तो स्टार्ट में उनके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन है कि वो अच्छा CGPA 3+ लेने का सोचें, और अपना माइंड भी उसी के अकॉर्डिंग ना अपना टाइम टेबल सेट करें, अपना जो स्टडी शेड्यूल है वो भी बनाएं, ताकि वो लोग अपनी स्टडी पे अच्छे से अपना ये पेपर्स अपने प्रिपेयर करें, और फिर जाके उनका CGPA अच्छा आएगा। 3+ CGPA होगा ना, तो अभी हमारे पास हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो इजी हैं। जो हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट आएंगे ना वो थोड़े टफ होंगे, तो हो भी सकता है कहीं पे जाके हमारा CGPA 1-2% गिर भी जाए। तो अगर हमारा CGPA अभी ही अच्छा होगा तो 1-2% के गिरने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर अभी ही हम 2+ लेंगे या बिलो 2 पे चले जाएंगे, तो बाद में हमें इसको गेन करना, अप करना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि अभी ही हम इस पे ज़्यादा काम करें, अपने स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें, और हर चीज़ को अपने ध्यान से करें, ताकि हमारे से कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। और हम भी आपको बार बार हर वीडियो में गाइड कर रहे हैं कि आप अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स पे अच्छे से फोकस करें, क्विजेज, असाइनमेंट, GDBs, आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो इसी तरह मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, और हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।